ठाकुर जी की ऐसे भक्त की कथा आज मैंने आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, जिसे बहुत कम लोगों ने सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कोई भी युग नहीं था जब तुम नहीं थी, मैं नहीं थी और ये समस्त राजागण नहीं थी। और ऐसा कोई भी युग नहीं होगा जब तुम नहीं होगे और मैं नहीं होगा और ये समस्त राजागण नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण आज भी हम सबका बीच में है। वो सारी सृष्टि का रचता है। आज भी साक्षी भाव में हम सबका साथ रहती है और हम सब भी उनके साथ रहते हैं। उनकी कृपा से ही ये सारा संसार चलता है। अनंत ब्रह्मांड चल रहा है। जब भी हम कोई भी पाप करते हैं तो मन में ये सोचते हैं, भगवान नहीं देख रही है, कोई देख तो ना रहा है। पर हकीकत यही है कि हम सब जानते हैं कि हर पल हर क्षण हमें ईश्वर देख रही है। आज की प्रसंग मैं आप लोग को सुनाता हूँ। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, जरा ध्यान से सुनिएगा। किस तरह से भगवान ने अपनी भक्त को दर्शन दिए थे। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ स्वास्तिका, जुगल किशोर पेरला। हम सब ने बचपन से सुना है, टाटा और बिरला हिंदुस्तान के सबसे बड़ा उद्योगपति, बिरला कंपनी के मालिक जुगल किशोर पेरला। हम सब ने बचपन से सुना है। आप सब ने सुना होगा, बहुत सारा बिरला मंदिर है। हमारा देश में कहीं कहीं जगह बड़ा बड़ा बिरला मंदिर है। वही बिरला मंदिर को बनाया जुगल किशोर बिरला जी। जुगल किशोर बिरला जी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। अटूट आस्था थी भगवान का ऊपर में। एक बार हुआ यूं कि वो स्नान करने गए थे, उनके पैर फिसल गए, कोले की हड्डी टूट गई। जब कोले की हड्डी टूट जाता है ना, बहुत दर्द होता है। तो जुगल किशोर बिरला जी को बहुत दर्द हुआ था। डॉक्टर ने उसको विश्राम करने के लिए बोला था। वो घर पर ही विश्राम कर रही थी। वो घर पर ही उसका इलाज चल रहा था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये दर्द बड़ा असहनीय है, मुझे ये दर्द सहन नहीं होता है। या तो ये दर्द खत्म कर दे, नहीं तो जिस शरीर में ये दर्द हो रहा है, इस शरीर को खत्म कर दे। मुझसे और रहा नहीं जा रहा है। बताते हैं कि जिस दिन ये प्रार्थना की, उसी रात्रि में जुगल किशोर बिरला जी अंत निद्रा में देखते हैं, सामने एक सांवला सा बालक खड़ा है, मोटी मोटी आंखों वाला, घोराले बालों वाला। उसके हाथ में एक बांसुरी। वही बांसुरी लेकर उन्होंने जुगल किशोर की बिरला के पास खड़ा हुई। उनकी शरीर से उनकी बांसुरी स्पर्श करता है और अब कहती है, अब कैसे महसूस कर रही हो जुगल? और जुगल किशोर जी ने कहती है, मुझे अच्छा लग रही है। वो छोटा सा सबला सा बालक, मोटी मोटी आंखों वाला और घुंघरी घुंघरी बालों वाला, अपनी बांसुरी से उनकी शरीर को स्पर्श करता है। जहाँ दर्द है वहाँ स्पर्श करता है और कहता है, सब ठीक हो जाएगा। बालक अंतर ध्यान हो जाता है। जुगल जी की ये अर्ध निद्रा थी, वो सपना था कि हकीकत था, उनको ये बात नहीं पता था। जब सुबह हुई, उनकी निद्रा टूटी तो उनके शरीर में कोई भी दर्द नहीं था। जब दर्द नहीं था तो उनको वही रात्रि की बात आप और सपना याद आई।
एक बालक ने मेरे पास आया था, उनके हाथ में बांसुरी थी। वो सावाना कलर के थे और उनका बाल कुची कुची थी। और उसने उसी बांसुरी से मेरा शरीर को स्पर्श किया था और उन्होंने कहा था कि मेरा शरीर जल्दी ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगी। सुबह जुगल जी बिल्कुल ठीक थी। जुगल जी ने भगवान का साक्षात दर्शन किए थे। भगवान को इतने दिल से पुकारे थे कि भगवान ने आ गई। भगवान के अन्य भक्त है, ठाकुर जी के अन्य भक्त है। मथुरा में एक मंदिर है, गीता मंदिर। जो लोग मथुरा वृंदावन में गए होंगे, उन लोग गीता मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को दर्शन किया होंगे। बताते हैं जुगल किशोर जी जब भी मथुरा आ रही, दिल्ली से मथुरा आ रही थे, तो भगवान को दर्शन करके जा रहे थे। मंदिर के द्वार सुबह 12 बजे बंद हो जा रही थी। एक दिन दिल्ली से मथुरा आए तो देरी हो गई, करीबन 1 बज गया था। मंदिर के द्वार पर गाड़ी रखी और गाड़ी रख के मंदिर के द्वार पर देखा तो मंदिर के द्वार खुला हुआ था। मन अति प्रसन्न हो गया था और मन इतना प्रसन्न हो गया था कि समय पर पहुंच गया हूँ और भगवान का दर्शन भी हो गया। और उन्होंने गाड़ी से उतरी और जूता उतरे, हाथ पैर धोने के बाद जब मंदिर के द्वार पर गया तो मंदिर का द्वार बंद हो गए थे। पंडित जी को बुलाए और पंडित जी को बुलाया कि अभी तो मंदिर का दरवाजा खुला थी, तो मैं जब दर्शन करने के लिए आया, आप क्यों मंदिर का दरवाजा बंद कर दिए? पंडित ने बोला, नहीं सर जी, मंदिर का दरवाजा काफी देर से बंद है, अभी तो 7 बजने वाला है। मंदिर का द्वार तो 12 बजे से ही बंद हो गई थी। जुगल किशोर जी ने पंडित से कहती है, नहीं, मैं अभी मंदिर का द्वार खुला था, मैं भगवान को दर्शन किए थे। मैं तो गाड़ी से जब बैठे थे मंदिर का दरवाजा खुला थी, मैं भगवान को दर्शन किए थे। मैं तो जूता उतर कर पैर हाथ धुलाई करके भगवान को दर्शन करने के लिए आ रहा था, तब देखा था मंदिर का दरवाजा बंद है। पंडित को बोला है कि आप सही नहीं कह रही है। तो पंडित जी ने कहे, नहीं सर जी, मैं मंदिर का दरवाजा 12 बजे ही बंद कर दिए थे। मंदिर का दरवाजा 12 बजे ही बंद हो जाती है। आप समय देखिए, अभी समय कितना हुआ है। यही समय पर कभी भी मंदिर का दरवाजा खुला नहीं रहती है। तो जुगल किशोर जी के ख्याल आए, मैं इतने देर से सोच रहा था कि देरी हो गई है, भगवान का दर्शन हो पाएगा कि नहीं, मैं दर्शन कर पाऊंगी कि नहीं। लेकिन मेरा ईश्वर मेरे को दर्शन देना चाहती थी और मेरा भगवान ने मेरे को दर्शन देना चाहती थी, इसीलिए मेरे को दर्शन दे दिए उन्होंने। मेरे भगवान ने मेरे से मिलना चाहती थी, इसलिए मेरे को दर्शन दे दिए। उनका जीवन में ये दूसरा चमत्कार था। उन्होंने भगवान का ये चमत्कार देख करके भावविह्वल हो गई है और पंडित जी से कहा कि मुझे इस विग्रह की तस्वीर चाहिए। उसी तस्वीर को ले करके उन्होंने दिल्ली आई। ठाकुर जी के अन्य भक्त थे, जगह जगह मंदिर बनाए। एक बार उन्होंने बनारस गए थे, यात्रा में तीर्थ यात्रा करते रहते थे, भगवान का दर्शन करते रहते थे। बहुत सारे स्कूल बनवाए, बहुत सारा आश्रम बनवाए, बहुत सारा मंदिर बनवाए उन्होंने। उन दिनों उन्होंने बनारस में थी और यहाँ गीता मंदिर की सत्यनारायण की कथा होते थे, तो पंजीरी का प्रसाद बांटा जा रहा था। एक दिन हुआ यूं, जुगल किशोर जी ने बनारस से थी, उनको आवाज आई कि आज मंदिर में प्रसाद कम है, पंडित जी को कहना वो मंदिर में बहुत भक्त आते हैं, अगले बार प्रसाद ज्यादा बनाए। जुगल किशोर जी को ये बात 2 बार आवाज आई। ये आवाज उनको 2 बार आई, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं थी। लेकिन ये आवाज साक्षात श्री कृष्ण की, भगवान की आए थे। जुगल किशोर जी ने उसी टाइम पंडित जी को एक चिट्ठी लिखे थे कि अगले बार जब भी पंजीरी कर रही है, जब भी भंडारा बना रही है, तो भक्त ज्यादा आ रही है तो ज्यादा प्रसाद बनाना है। इस बार प्रसाद
कम ही था। जब जुगल किशोर जी वापस मथुरा आए और गीता मंदिर जब आए तो पंडित जी ने कहा कि आपको कैसे पता चले कि उसी दिन प्रसाद बहुत कम हुए थे बोल के। तो जुगल किशोर जी ने कहा कि बस ऐसे ही पता लग गया। लेकिन पंडित जी ने कहा है कि नहीं, बताइए सेठ जी, आपको यहाँ इतना दूर में कैसे पता लगा कि मंदिर में प्रसाद कम ही हुआ थे। जुगल किशोर जी ने बताया है कि मैं जो बात बताने जा रही हूँ ये बात किसी को मत बताना, मेरे जीते जी किसी को मत बताना। तो पंडित जी ने बोले कि बस मैं नहीं बोलूंगी। तो जुगल किशोर जी ने बताया कि मुझे स्वयं भगवान जी ने बोले थे कि प्रसाद कम हुए थे बोल के, कि आगे से प्रसाद ज्यादा बनाना, वहाँ भक्त बहुत ज्यादा आते हैं। पंडित जी को पता था कि जुगल किशोर जी में साधारण भक्त नहीं, भगवान का अनन्य भक्त था। भगवान आपके अनन्य भक्त से ऐसे ही मिलने आते हैं, कभी भी दर्शन दे सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही कहा है कि मैं सबका साथ रहती हूँ, मैं सबका जीव में रहती हूँ, सबका साथी में मैं ही रहती हूँ। जब भी दिल से पुकारोगी मैं जरूर चला आऊंगा। एक बार तो पुकार कर देखो। जब जुगल किशोर जी ने 1967 में इस देह त्याग करके चला गए तो पंडित जी ने ये बात सबको बता दिए थे। पंडित जी ने ये बात जब जुगल किशोर जी के मुख से सुने थे तो वो सुने जुगल किशोर जी को बताए थे कि मैं ये बात लोगों के साथ शेयर करूंगी, लोगों को बताऊंगी। मैं ये बात तब बताऊंगी, आपने वादा में निभाऊंगी। ये बात तब बताऊंगी जब आप वैकुंठ धाम चला जाएंगे, क्योंकि ये बात सबको बताऊंगी इसीलिए कि सबको लगेगा भगवान हमारा साथ है, भगवान हमारा आसपास है। जो भी विश्वास करता है उसको ईश्वर के अनुभूति होते और ईश्वर हमेशा उसका साथ ही होते हैं। क्योंकि ईश्वर हमारा अंदर नहीं होते तो हमारा सांस नहीं चल रही होती, हमारा सांस प्रश्वास नहीं चल रही थी, बंद हो जाने वाले थे। क्योंकि ईश्वर हमारा साथ है इसीलिए तो हमारा सांस प्रश्वास चल रहा है। बता रही है कि जब जुगल किशोर जी वैकुंठ धाम चला गई, उनके शरीर को जिन्हीं ने भी देखा तो उसको ऐसे लगा कि स्वयं भगवान को ही दर्शन कर रही थी, स्वयं भगवान को ही देख रही थी और उनके हाथ जोड़ रहे थे। मानो भक्त भगवान से कह रही है कि प्रभु मैं आपका पास आ रही हूँ। बड़ा अद्भुत जीवन था उनका, ऐसे भक्त विरल होते हैं। जुगल किशोर जी कोई संतान नहीं थी। बता जा रहे हैं कि जब वो वैकुंठ धाम चले गए और उनकी ज्यादातर संपत्ति दुनिया में परोपकार के लिए दिया गई और रतन टाटा जी आज भी दुनिया के लिए बहुत सारा परोपकार के लिए काम करके चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहती है कि मैं हर युगों में इसी भक्त को, मैं इसी मानव को ये युग में इसीलिए भेजती हूँ। वो धर्म का स्थापन करना चाहती है, जो दुनिया में जो मैं करना चाहती हूँ वो उन लोग नहीं कर रही होगी। उन लोग साधारण नहीं, वो मेरे कार्य है, वो मेरे अंश है, उन पर मेरी भरपूर कृपा है। यदि आप ईश्वर का कृपा पाना चाहती है, ईश्वर के करीब रहना चाहती है, ईश्वर को देखना चाहती है, तो सारे परम खत्म करना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहती है, तो दुनिया में एक ही धर्म है, दान। दान करो, जितनी भी क्षमता है इतनी दान करो, जैसे भी कर सकते ऐसे ही दान करो, करते रहो दान। जरूरी नहीं कि दान पैसा से होता है, आप किसी भी व्यक्ति की किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं। हो सकता है किसी का हौसला गिरा, हो सकता है कोई घबरा गया हो, डरा गया हो, उस समय जाइए, उसको अपनी वाणी से हौसला दीजिए और उसको साहस दीजिए, उसका साथ रुकिए। ऐसे होने से उसको आपकी सहारा से आपकी जिंदगी कोई नई तरह से गठन हो सकता है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।